अब रोशनी कुशल जायसवाल को कानून बख्शने की मूड में नहीं है। हम नाइटी पहने तो सारा हमारा फाड़ दिए, सब फिर सीढ़ी भी नोच लिए, कैसे भी करके हम इनको लेके आए। कांग्रेस पार्टी रोशनी कुशल जायसवाल को मुझे लगता है अपने कार्यालय में छिपा के रखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लालपुर थाने पे तमाम हंगामा किया, उसका भी वीडियो फुट। रोशनी कुशल के पिताजी कचहरी में सरेआम सबके सामने पैर पकड़ लिए मेरा, उसका वीडियो भी है, हाथ जोड़ रहे हैं, उसका फोटो भी है, कह रहे हैं कि बेटा माफ़ कर दीजिए, गलती की है, जैसे आप कहेंगे उसी दरवाजे पर जाके माफ़ी मांगेगी। रोशनी कुशल जायसवाल महिला हैं, लेकिन अन्नू सिंह महिला नहीं है। राजेश सिंह की पत्नी को मारा गया, उस घरेलू स्त्री को मारा गया, उस पर्दा नशीन औरत को मारा गया। मारा ही नहीं गया, उसको घर से खींच करके बाहर लाया गया और सार्वजनिक रूप से उसका वस्त्र फाड़ करके उसको अर्धनग्न किया गया। ये देखिए उनके प्राइवेट पार्ट, जिसको वक्षस्थल कह सकते हैं, और किस स्थान पर तिरंगे का अपमान करके इन्होंने पोस्ट लगाया है। किधर गायब हो गई स्मृति कमीनी। सब लोग इनका कॉलर पकड़ के खींच के वहीं पे मारते पीटते हुए बाहर ले गए। दिनांक 15 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया की वैचारिक लड़ाई को लेकर के रोशनी कुशल जायसवाल एक कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, बनारस कांग्रेस पार्टी की, वो और उनके नेतृत्व में उनके पति कुशल जायसवाल, उनके भाई निहाल अरोड़ा, लगभग 20 की संख्या में, हो सकता है ये संख्या ज़्यादा हो, यह लोग 15 किलोमीटर दूर से अपने घर BLW न्यू कॉलोनी से चढ़ करके आपराधिक मानसिकता से अपराध कारित करने की तैयारी से योजनाबद्ध ढंग से राजेश सिंह के घर पर चढ़ाते हैं। सुबह 9:30 बजे राजेश सिंह के विरुद्ध ये लोग पूरे मोहल्ले में पंपलेट का वितरण करते हैं। उसके बाद रोशनी कुशल जायसवाल राजेश सिंह के दरवाजे पर अपने गुर्गों के साथ आकर के आवाज लगाती हैं कि बलात्कारी राजेश सिंह बाहर आओ। राजेश सिंह आवाज सुन करके दरवाजा खोलते हैं। राजेश सिंह को दरवाजा खोलते ही सारे लोग पकड़ लेते हैं। अपने बचाव में राजेश सिंह घर के भीतर जाते हैं। ये सारे मुलजिमान रोशनी कुशल जायसवाल, उनके भाई निहाल अरोड़ा, सूरज शास्त्री, अभिषेक यादव, मृत्युंजय गुप्ता, जिन लोगों की शिनाख्त हो गई है, यह लोग घर में घुस करके मारते हैं। राजेश सिंह को बुरी तरह से मारते हैं। आप लोग घरों में अगर उस समय कोई गया होगा, देखा होगा, तो खून के छींटे भी पड़े हैं। हम लोगों ने फोटोग्राफ जितने थे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दाखिल किया है, विवेचक को उपलब्ध कराया है। मारते हुए घर से राजेश सिंह को बाहर खींच के लाते हैं। राजेश सिंह की पत्नी अन्नू सिंह, जो इस मुकदमे की वादिनी मुकदमा है, बगल में बैठी हुई हैं। ये अपने घरेलू कपड़ों में थी, सुबह का समय था, इनके बचाव में आती हैं, इनके प्राणों की रक्षा में। चूंकि इन लोगों की नीयत थी राजेश सिंह को जान से मार देना है, उनकी हत्या कारित करनी है। यह लोग काफी उग्र रूप में थे। इनके बचाव में राजेश सिंह के उनकी पत्नी आती हैं, तो उनकी पत्नी पर भी हमला किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे राजेश सिंह के आते हैं, उनकी बेटी आती है, उनका बेटा आता है, अबोध बच्चे आते हैं, उन पर हमला किया जाता है। भीड़ में ही लोग इनके उकसाने पर रोशनी कुशल जायसवाल के कुछ लोग खींचकर गली में ले जाते हैं। राजेश सिंह को गिरा करके उनके शरीर के नाजुक अंग पसली पर और पेट पर पैर से लातों लात मारने लगते हैं। उसी में वीडियो जो आप लोगों ने फुटेज घटना का देखा होगा, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, जाइंदा मर जाई। इन लोगों की नीयत थी कि राजेश सिंह की हत्या कारित कर दें। इनकी पत्नी बचाने आती हैं, तो इनकी पत्नी को भी मारा जाता है, उनकी सिकड़ी छीनी जाती है। उनका निर्वस्त्र करने के आशय से गाउन रोशनी कुशल जायसवाल के पति कुशल जायसवाल फाड़ देते हैं। ये अर्धनग्न हो जाती हैं सार्वजनिक रूप से गली में। उसके बाद किसी तरह राजेश सिंह 112 नंबर की पुलिस को सूचना देते हैं।
पुलिस आती है 112 नंबर की और इनको थाने ले जाती है। थाने के बाद इनको अस्पताल ले जाया जाता है, मेडिकल करवाया जाता है इन चारों लोगों का, जिसमें राजेश सिंह की पत्नी वादिनी मुकदमा अन्नू सिंह को 8 चोटें आती हैं, राजेश सिंह को 5 चोटें आती हैं। इनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने इनको अस्पताल में दीनदयाल उपाध्याय भर्ती कर लिया। ये 10 दिन तक 25 सितंबर तक अस्पताल में पड़े थे, सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन पर थे। उसके बाद शाम को इनकी पत्नी के द्वारा FIR किया जाता है लालपुर थाने में और पुलिस अपनी कार्यवाही अन्वेषण की शुरू करती है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मामला जो बार बार वो कह रही है वो बलात्कारी कह रही है। मुख्य मुद्दा ये है कि रोशनी कुशल जायसवाल के बचाव में कांग्रेस पार्टी और उसके नेतागण इस घटना के लगभग 1.5 महीने 41 दिन के बाद ये लोग सामने आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। ये जो संगठित अपराध कारित किया गया है और रोशनी कुशल जायसवाल को यह एहसास हो गया है कि कानून बखूबी अपना काम कर रहा है, उनके बचाव का अब कोई रास्ता इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लिया गया है रोशनी कुशल जायसवाल की तरफ से। रिट याचिका इनकी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है, वहां भी इनको कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। धारा 84 BNSS की कार्रवाई पुलिस ने कर दिया। NBW के बाद इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, ये फरार हैं और धारा 84 की कार्रवाई हुई। नोटिस इनके दरवाजे पे चस्पा की गई, नगाड़ा बजा, दुगदुगी बजी, तब भी ये हाजिर नहीं हो रही हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी इसके बचाव में इसलिए आई है कि किसी प्रकार रोशनी कुशल जायसवाल को कानून से बचाया जा सके, इनको जेल जाने से बचाया जा सके और न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको बाधित किया जा सके। इसलिए राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से इन लोगों ने पत्रकार वार्ता का सहारा लिया। रोशनी कुशल जायसवाल अपना वीडियो रिलीज कर रही हैं। वीडियो कहाँ से रिलीज हो रहा है? बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय ऑफिशियल पेज से यह वीडियो रिलीज हुआ है, जिसको हम लोगों ने सुना है। तो रोशनी कुशल जायसवाल को कानून से बचाने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी रोशनी कुशल जायसवाल को, एक कानून के भगोड़े को, एक कानून से फरार व्यक्ति को, एक अपराधी जो रोशनी कुशल जायसवाल कानून की नज़र में अपराधी हैं, वांछित अभियुक्त हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। और उसी क्रम में ये तमाम तरह के अनर्गल आरोप कि सेफरान राजेश सिंह बलात्कारी हैं, बलात्कार की धमकी दिया, कोई एक साक्ष्य है मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत कर दें जिसमें सेफरान राजेश सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिल करके कभी इनको बलात्कार करने की धमकी दिया हो। कोई धमकी नहीं दिया। किस सोशल राजेश सिंह आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए ये सामने है, ये रोशनी कुशल जायसवाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आप देख सकते हैं। माने इनकी मानसिक और वैचारिक स्थिति किस प्रकार है, ये सोशल मीडिया के अपने जो ट्विटर का हैंडल है उस हैंडल से इन्होंने एक महिला को, माता सीता का अपमान किया है। ये देखिए उनके प्राइवेट पार्ट जिसको वक्षस्थल कह सकते हैं और किस स्थान पर तिरंगे का अपमान करके इन्होंने पोस्ट लगाया है। उसके बाद ये देखिए अपने स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या लिख रही हैं, बोल कर कि 13 रुपए किलो मिलेगी चीनी, का किधर गायब हो गई स्मृति कमीनी। तो इनकी शब्दावली को आप देखिए, किन प्रकार की शब्दावली का प्रयोग एक राजनीतिक एजेंडे के तहत आप कर रही हैं। देश के सम्मानित लोगों के प्रति, गणमान्य लोगों के प्रति आपकी किस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी आ रही है। अब देखिए ये दूसरा इन्होंने ट्विटर हैंडल से अपने लिखा है, तुम लोग इधर ही अटके रहना, उधर चंद्रचूर्ण की पत्नी का चूड़ा और घड़ी गायब है। यह टिप्पणी इनकी देश के प्रधान न्यायमूर्ति के प्रति है। हम लोग इनको सम्मान देते हैं न्यायमूर्ति को, लेकिन इनकी दृष्टि क्या है, चंद्रचूर्ण की पत्नी का चूड़ा और घड़ी गायब है। ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं थी इनके घर। घटना नहीं हुई। जो पूछा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसका बार-बार सवाल किया जा रहा है। देखिए दोनों ही मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से संबद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
जहां अभियोग दर्ज हो गया, अभियोग दर्ज होने के बाद पुलिस के अन्वेषण का अधिकारिता है, पुलिस अपने हिसाब से अन्वेषण करती है। जो साक्ष्य मिलता है उस साक्ष्य के अनुरूप अगर साक्ष्य सही है तो आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा, अगर साक्ष्य नहीं है तो अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया जाएगा। अब ये एक बात आ रही है कि खुलेआम घूम रहा है। आप लोग जो लाइव किया है फेसबुक लाइव घटना के समय 15 सितंबर को रोशनी कुशल जायसवाल ने अपने ऑफिशियल पेज से राजेश सिंह के घर का, उस पूरी घटना का आप विजुअल देख लीजिए। रोशनी कुशल जायसवाल को कहीं छुआ ही नहीं है राजेश सिंह ने, मारना तो दूर, छुआ तक नहीं है। और तमाम तरह के बने कितना बड़ा ये गंभीर अपराध कारित कर रही हैं। पहले तो आप 15 किलोमीटर दूर चढ़ के किसी के दरवाजे पर उसकी पत्नी को मार रही है, निर्दोष पत्नी को। पत्नी ने तो कोई उनके खिलाफ प्रलाप नहीं किया, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा नहीं। नाबालिग बच्ची को उसने तो कोई अपराध आपके प्रति किया नहीं, नाबालिग पुत्र को उसने कोई आपके प्रति अपराध नहीं किया, ना आपके खिलाफ कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर, लेकिन आप इन लोगों को भी उस अपराध में शामिल करके पीड़ित कर रही हैं। जो धाराएं आपने फर्जी मुकदमा किया, रोशनी कुशल जायसवाल ने जाकर के अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए अपने बचाव में एक एफआईआर आपने किया, अपराध संख्या 332। इसमें पुलिस ने एफआईआर जो किया है, इसमें जितनी भी धाराएं हैं, मन्नू सिंह ने जो एफआईआर किया है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए पुलिस का संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार कर रही है, सबको कार्यवाही कर रही है। इनके जितने भी अपराध हैं, धारा 2, 352, 351, 2, 75, 2, 304, 2, 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इन जितनी भी धाराएं हैं अधिकतम सब में 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कुछ आप हमें ये बताइए कि उस दिन हम लोग घर में खाने पीने का वो कर रहे थे, तब तक वो दरवाज़ा खटखटाई और दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया गया, बस अंदर घुस गई। अंदर घुस के और 25, 30, 40 लोग थे, सब लोग इनका कॉलर पकड़ के खींच के वहीं पे मारते पीटते हुए बाहर ले गए। फिर हम बचाने गए तो हमको भी लोग खींच के मारने पीटने लगे, हम भी गिर गए, इनको भी गिरा दिए लोग, गिरा के इनके छाती पे चढ़ के लात लात मारने। फिर हम रोने होने लगे, हमारी बच्ची आई, बेटा है, उसको भी सब वो करने के लिए कैसे भी 1-2 लोग को लेके हम इनको अंदर गए। अंदर जाके फिर 112 नंबर पे डायल किए, घर में भी आए सब, सिकड़ी मेरा नोच लिए सब, और पैसा था वो भी लेके चले गए सब। कार की धमकी हम कहीं दिए ही नहीं है, वो अपने से कोई चीज़ मनगढ़ंत बना के चली आई मेरे घर पे। अगर धमकी जो दिए थे वो कोर्ट में दी होती तो हम जेल में होते ना, वो भाग रही होती, इसलिए मैंने कोई धमकी नहीं दिया है। क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ करता था, आप क्या जवाब देते थे, वो क्या पोस्ट करती थी? सोशल मीडिया पर वो 4 साल से मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नपुंसक तक से बोली हैं, न वो पुरुष है न महापुरुष है, बीच के हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ और मैं सनातनी हूँ। देश के हिंदू देवी देवताओं के लिए आप ये देख लीजिए, जो भी हिंदू है इसको देखने के बाद किसका खून नहीं खोलेगा, ठीक है? तो क्या ये सोशल मीडिया की लड़ाई जो थी वो सोशल मीडिया तक की थी या पर्सनल भी थी? एकदम पर्सनल नहीं थी। जरा से आप पूछ लीजिए, कभी ना उनको कॉल किए होंगे, ना उनके इंस्टाग्राम पर गए होंगे, ना फेसबुक पर मैसेंजर में गए हैं, कभी बोल दे वो। तो क्या इन सब के बाद भी क्या दबाव बनाया जा रहा है आपसे, क्या इसको सुलह समझौता की भी बात की जा रही है? मुझे 10 लोगों का दबाव आ चुका है, आप कहेंगे तो मेरे पास ऑडियो भी है, हम वो रिलीज करवा देंगे, वीडियो भी है। उनके रोशनी कुशल के पिताजी कचहरी में सरेआम सबके सामने पैर पकड़ लिए मेरा, उसका वीडियो भी है, हाथ जोड़ रहे हैं, उसका फोटो भी है, कह रहे हैं बेटा माफ़ कर दीजिए, गलती की है, जैसे आप कहेंगे उसी दरवाजे पर वो जाके माफ़ी मांगेगी। लेकिन उसके बावजूद तो वो सोशल मीडिया पे फिर आ जा रही हैं, फिर कह रही हैं वो तो अपने घर से राय मशवरा नहीं लेती होंगी। उनके पिताजी कुछ और कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कुछ और कर रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक कुछ और कर रहे हैं, आके हमसे हमारे वकील साहब से पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आगे की क्या लड़ाई रहेगी, क्या मतलब लड़ाई हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जारी रखेंगे। किसी चीज़ का डर भी है क्या, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम बोलेंगे सुरक्षा के लिए। डर है लगातार आपको? एकदम डर है।
अच्छा, वो बार बार वो उस वीडियो में भी वो कह रही थी कि 4 साल से वो मतलब शॉर्ट में आप नाम लिख रहे थे और अचानक फिर पूरा नाम लिखे, तो उस पे वो उन्होंने हमला मान किया। लीजिए इनका नाम है अनुज है, अनुज सिंह, ठीक है। हम अगर एएस लिख रहे हैं तो यस पूरा दुनिया में एएस अनुज सिंह है केवल, यही नहीं, वो ये नहीं बोल है। वो मेरी बात वही है, रोशनी कुशल जायसवाल उनका नाम है, मैं रोकूजा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रोकूजा का मतलब क्या है? आप वही हैं? नहीं, वो ये बार बार इस वीडियो में बोले कि 4 साल तक वो कर रहे थे, लेकिन मैं अभी जब रोशनी पूरा लिख नाम रहा हूँ, लिखे। कू लिख रहा हूँ, जय लिख रहा हूँ, फिर सवाल लिख रहा हूँ। मैंने तो उनके लिए पोस्टें नहीं लिखी है, नया तो कहे ना वो कि मैंने उनको कहीं टैग किया है या मेंशन किया है या उनके इनबॉक्स में कभी गए हो कि हाँ तुम ये सब करना छोड़ दो, कहीं दिखा दे वो। मैं अपनी वाल पर क्या लिख रहा हूँ? अब डाटा रब तो लिखा नहीं हूँ, सन आप तो लिखा नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन लगातार जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप अपनी चीज़ों को सामने रखा आज मीडिया के सामने, आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा क्या? जी, अब शाम को 4 बजे करीब कांग्रेस के नेत्री अलका लांबा जी और विनेश फोगाट, ठीक है, वो मेरे विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे भी तो काउंटर करना पड़ेगा ना, सच्चाई सामने लाने के लिए कि भाई ऐसे तो सब लोग सोचेंगे ना कि भाई दोषी हैं हम। रोशनी जायसवाल हमारे घर 30, 40, 50 लोगों के लगभग आई और दरवाज़ा पीटी, तो मारे पीटे इनको बहुत ज़्यादा मार दिए, सब गिरा दिए, इनके सीने पे लात मारने लगे। फिर हम गए बचाने तो हमको भी मारे और कपड़ा उनके जो साथी थे सारे, हम नाइटी पहने थे, सारा हमारा फाड़ दिए सब। फिर सिटकिड़ी भी नोच लिए, कैसे भी करके हम इनको लेके आए और पुलिस को वो किया गया। क्या मन बना के और वो लोग यहाँ सीने पे भी, यहाँ भी बहुत जागे मारे थे सवार। आखिर इस तरीके से घर में धमकना क्या लग रहा था? क्या मन बना के वो लोग आए थे? मारने के रूप में आए थे कि मुँह मार के मुँह आ दे इसको, भाजपा का वो है कार्यकर्ता। अब क्या लगातार आप लोगों को डर भी बना हुआ है किसी से? तो डर तो बना ही रहेगा, एक बार ऐसे करवा दी तो फिर तो डर रहेगा ही। बच्चों को डर है, हमको डर, हमारे हस्बैंड को भी डर है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या प्रशासन से? यही, और हम लोग को सुरक्षा चाहिए और क्या। देखिए, ये जो मुकदमा अनुज सिंह की तरफ से इस गंभीर और बड़ी घटना के बाद कायम कराया गया है, उसमें पुलिस की जांच में, अब तक की जांच में गिरफ्तार हुए हैं रोशनी कुशल जायसवाल के पति कुशल जायसवाल, इनके गैंग के जो सूरज शास्त्री एक सदस्य हैं, इनके सगे भाई निहाल अरोड़ा जेल में हैं, एक अभिषेक यादव हैं और एक मृत्युंजय गुप्ता हैं। इतने लोग अभिरक्षा में हैं और जेल में हैं। बाकी रोशनी कुशल जायसवाल के विरुद्ध पहले NBW जारी हुआ, गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। विवेचक ने काफ़ी प्रयास किया कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। जब इनका अता पता नहीं चला, ये फरार हैं, मुतवातिर फरार हैं, घटना के बाद से ही फरार चल रही हैं, तब न्यायालय में प्रतिवेदन दिया विवेचक ने धारा 84 BNSS के तहत, और न्यायालय ने नोटिस चस्पा किए जाने का आदेश पारित किया और पुलिस ने इनके घर पे जाके दरवाजे पे चिन्हित स्थानों पर धारा 84 की नोटिस भी चस्पा किया है और वहाँ पर मुनादी की गई, दुगदुगी बजाई गई। सर, आगे किस तरीके करवाएं, क्योंकि लगातार इनको आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बलात्कार का प्रयास किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, मीडिया के सामने इन्होंने दिल्ली से किया है। देखिए, जो रोशनी कुशल जायसवाल ने जो आरोप लगाया है कि बलात्कार की धमकी दिया, बलात्कार का प्रयास किया, ऐसा कोई साक्ष्य अगर हो, मैं कांग्रेस पार्टी के उन प्रवक्ताओं से भी मांग करता हूं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अलका लांबा जी ने और विनेश फोगाट जी ने, इसके पहले सुप्रिया श्रीनेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक बयान दिया कि राजेश सिंह ने बलात्कार की धमकी दिया है। तो अगर इनके पास कोई एक भी साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें। न्यायालय में सिफरान राजेश सिंह आत्मसमर्पण कर देंगे। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया के उस पे देखा जाए तो कहीं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीफोन नंबर भी राजेश सिंह के पास रोशनी कुशल जायसवाल का है नहीं, तो कैसे धमकी देंगे, किस प्रकार धमकी देंगे, क्या साक्ष्य है इनके पास कि इनको जो है बलात्कार की धमकी दिया गया है। सर, आप अधिवक्ता हैं, अब सोशल मीडिया की लड़ाई अब राजनीतिक भी हो गई, तो ऐसे में दोनों परिवार मतलब परेशान है। नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देखिए, एक बात आपको जानना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी अब तक कहाँ थी? कांग्रेस के यही प्रवक्ता लोग इतने दिन, 41 दिन तक कहाँ थे? जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब रोशनी कुशल जायसवाल को कानून बख्शने की मूड में नहीं है, कानून से उनको कोई राहत नहीं मिलनी है,
अग्रिम जमानत याचिका रोशनी कुशल जायसवाल का वापस ले लिया गया उनके अधिवक्ता के द्वारा, और उच्च न्यायालय से भी इतने गंभीर प्रकरण में उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। सारे अभियुक्तगण जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में हैं, सत्र न्यायालय से सभी की जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है। तब कांग्रेस पार्टी को एक अंतिम हथियार मिला कि नहीं, अब इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। तभी एक अपराधी जो वांछित अपराधी कानून की है रोशनी कुशल जायसवाल, जिनको पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मुतवातिर खोज रही है, उसको संरक्षण प्रदान कर रही हैं और उसके बाद उनको कानून की नज़र से बचाया जाए। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है। वकील साहब, एक अहम सा प्रश्न उठता है कि जो वीडियो शेयर हुआ है वो इनके व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से शेयर हुआ है। तो इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की चीजें, ये शुद्ध रूप से एक अपराध पर, एक गुनाह पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है, एक महिला को प्रस्तुत करके कि नहीं ये महिला है, महिला है, महिला के खिलाफ अपराध हुआ, महिला को धमकी दी गई। धमकी का कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। रोशनी कुशल जायसवाल महिला हैं, लेकिन अन्नू सिंह महिला नहीं है। राजेश सिंह की पत्नी को मारा गया, उस घरेलू स्त्री को मारा गया, उस पर्दानशीन औरत को मारा गया, मारा ही नहीं गया, उसको घर से खींच करके बाहर लाया गया और सार्वजनिक रूप से उसका वस्त्र फाड़ करके उसको अर्धनग्न किया गया। राजेश सिंह की हत्या का प्रयास किया गया। रोशनी कुशल जायसवाल ने जो फेसबुक ऑफिशियल अपने पेज से लाइव किया है, सारे साक्ष्य उसमें समाहित है। अगर अंधा भी देखेगा उस वीडियो को तो उसमें मान लेगा कि नहीं दोषी कौन है। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएचयू आईआईटी की घटना को लेकर राजेश जी से जोड़, आईआईटी की घटना, राजेश सिंह बलात्कारी हैं क्या? राजेश सिंह के खिलाफ कोई एक मुकदमा कायम है क्या? अगर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस झूठी एफआईआर की बात तो दरकिनार करिए। रोशनी कुशल जायसवाल ने जो क्राइम नंबर 332 कायम कराया, ये फर्जी, टोटली फर्जी एफआईआर है। दबाव बना करके थाने पर कांग्रेस के लोग गए थे, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गए थे, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लालपुर थाने पे तमाम हंगामा किया, उसका भी वीडियो फुटेज है। हंगामा करने के बाद एक फर्जी एफआईआर, आपने कितना बड़ा आपने गंभीर अपराध किया। एक महिला को मारा, उसके दरवाजे पर मारा, उसके नाबालिग लड़की को मारा, उसके नाबालिग लड़के को मारा, 5-5 लोगों को इंजर्ड, 4-4 लोगों को आपने इंजर्ड किया। गुंडागर्दी। अगर राजेश सिंह मर गए होते तो इन लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जो नई धारा बीएनएस में आई है, वो मॉब लिंचिंग का भी आरोप इनके ऊपर लगता। ये एक तरह से मॉब लिंचिंग ही है, राजनीतिक विचारधारा को लेकर। एक अहम सा प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट जिसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर चुका है, एमपीडब्ल्यू डाल दी जा रही हो, उसका वीडियो कांग्रेस अपने अधिकृत अकाउंट से डाल रहा है, उस पर क्या कोई एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से लिया जाएगा। आप लोगों ने, इन्होंने, अलका लांबा जी ने जो वक्तव्य जारी किया है कि बलात्कार की धमकी दिया, इस एक प्रकार से इनका जो वक्तव्य है वह वक्तव्य राजेश सिंह के सम्मान को गिराने वाला वक्तव्य है, उनकी मानहानि करने वाला वक्तव्य है। हम संभव है उन विधिक बिंदुओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्यों न अलका लांबा जी के विरुद्ध हम लोग यहाँ पर अवमानना का, आपराधिक मानहानि का मुकदमा यहाँ पर कायम कराने के विकल्प को खुला रखे हैं और आगे संभव है कि हम लोग कोई इस प्रकार की भी कार्यवाही विधिक अपनाएं। कांग्रेस पार्टी तो देश की मतलब महिला जो कुश्ती लड़की हैं उनको भी बैठा लिया है। हाँ, तो दोनों लोगों के खिलाफ होगा। अभी उनका वीडियो फुटेज हम लोग थोड़ा सा देखे हैं, इनके जो पत्रकार वार्ता है, क्योंकि बिना किसी साक्ष्य के आपने इस प्रकार का बयानबाजी किया है। कोई एविडेंस होता, आप बयान देती तो समझ में आता कि एविडेंस। हम लोगों ने पहले दिन से हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, इसलिए हम लोग बयान दे रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी वक्तव्य जारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोशनी कुशल जायसवाल को, तो हमें लगता है कांग्रेस पार्टी रोशनी कुशल जायसवाल को हमें लगता है कि अपने कार्यालय में छिपा के रखी है। इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। नहीं, वो बोल रही हैं हम 40 दिनों से अंडर कवर। वो वीडियो कहाँ से आ गया? वो भी ऑफिशियल पेज से आया है, कहीं ऐसे नहीं आया है। बिहार कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है उनका, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे अपने वकील साहब से बात करके।